नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द सोशल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं हूं योगेश। दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस के कुनबे में कलह मचा है और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पल पल बदलती जा रही है। इस बीच चर्चा ये भी है कि कमलनाथ को कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान मिल सकती है। तो क्या कमलनाथ बनेंगे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष? क्या कमलनाथ को मिलेगी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान? और क्या राजनीति के दिग्गज और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, जिन्हें कांग्रेस का चाणक्य भी कहा जाता है, उनका राजस्थान के इस सियासी संकट में कोई रोल है? क्या है पूरा मामला और ये कहानी किस तरह से आगे बढ़ रही है, हम यही समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। कुछ दिलचस्प तथ्यों से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा और बताऊंगा कुछ जानकारियां जो इस बदलते हुए घटनाक्रम में बेहद अहम हैं इसको समझने के लिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपका और हमारा ये रिश्ता यूं ही बना रहे। दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे जो नाम चल रहा था इस वक्त, वो था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। लेकिन रविवार देर रात को तेजी के साथ राजस्थान में बदले सियासी घटनाक्रम के बाद अशोक गहलोत का नाम कांग्रेस के भावी अध्यक्ष की रेस में काफी पीछे हो गया है और एक नए शख्स का नाम आगे हो गया है। वो है कमलनाथ। जी हां दोस्तों, कमलनाथ को कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली बुलाया है और उन्हें राजस्थान के सियासी संकट को संभालने की और इस संकट के समाधान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, दरअसल राजस्थान में जिस तरह से अचानक सियासी घटनाक्रम बदला, उसकी उम्मीद कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस हाईकमान को बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें कानो कान खबर नहीं थी कि राजस्थान में इतना बड़ा भूचाल उनका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सबसे प्रमुख दावेदार माने जा रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही राजस्थान में सियासी संकट के लिए भी जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसे में पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि राजस्थान के सीएम रहते हुए वो अपने राज्य में अपनी ही पार्टी के संकट को संभालने में नाकाम रहे। तो ऐसी स्थिति में यदि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या आगे आने वाले वक्त में स्थितियां वो संभाल पाएंगे या फिर स्थितियां और बिगड़ जाएंगी? क्योंकि कांग्रेस इस वक्त अपनी इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है और कांग्रेस को लगातार हर राज्य में, हाल में ही गोवा में यह मामला हुआ और अब राजस्थान में भी फिर एक सियासी संकट खड़ा हो गया है। तो कांग्रेस को तकरीबन हर राज्य में कुछ न कुछ कलह और सियासी संकटों का आपसी फूट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सवाल ये उठ रहा है कि यदि अशोक गहलोत राजस्थान में ही अपना सियासी संकट नहीं संभाल पाए तो अध्यक्ष बनने के बाद क्या वो कांग्रेस के कुनबे को कलह से मुक्ति दिला पाएंगे? तो ऐसी स्थिति में कुछ और नेताओं के नाम अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में आगे हो गए हैं और चर्चा है कि उन्हें कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इनमें सबसे आगे जो नाम आ गया है वो है कांग्रेस के नेता और गांधी परिवार के बेहद करीबी कमलनाथ का। लेकिन इस पूरे मामले में एक और पेंच है, वो है दिग्गिराजा। जी हाँ, मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह, उनका नाम भी राजस्थान के सियासी संकट में सामने आ रहा है। बताया यह जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने जब दबाव बनाना शुरू किया एक पद एक व्यक्ति के लिए, और फिर बड़ी ही चालाकी के साथ उन्होंने खुद को भी कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में आगे बढ़ा दिया और ये बताया, इस बात से इनकार नहीं किया कि वो भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में हो सकते हैं। उसके बाद ही सारी स्थितियां बिगड़ी और सारा मामला गड़बड़ाया। दोस्तों, एक इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने खुद को कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल बताया था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था। हालांकि उन्होंने आखिरी फैसला कांग्रेस नेतृत्व और सोनिया गांधी पर छोड़ने की बात कही थी। दिग्विजय सिंह ने कई बार एक व्यक्ति और एक पद के फॉर्मूले को पालन कराने की भी बात कही,
लगातार प्रेशर आया, प्रेशर बढ़ने लगा तो अशोक गहलोत ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि वे मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन अगली बार राजस्थान में सरकार की वापसी कराने में सक्षम किसी नेता को सीएम बनाया जाए। जिसके बाद राजस्थान में सियासी संकट पैदा हो गया। इस संकट को संभालने में खुद को असहाय बताने के बाद गहलोत के अलावा अध्यक्ष पद के लिए दूसरे नामों की चर्चा तेज हो गई। तो राजनीति के चाणक्य दिग्विजय सिंह ने जैसे ही अपनी चाल चली, राजस्थान में सियासी संकट गहरा गया और अशोक गहलोत जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे थे, उनका नाम कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस से लगभग बाहर हो गया। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब क्या कमलनाथ कांग्रेस के संकट मोचक बनेंगे? संकट की इस घड़ी में सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद साबित होंगे क्या कमलनाथ? ऐसा पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार ने कमलनाथ को अहम मौकों पर संकट मोचक बनाया है। करीब 3 महीने पहले महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को सियासी संकट से बचाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस ने सीनियर लीडर कमलनाथ को ही सौंपी थी। उन्हें पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने उसके लिए उन्हें ऑब्जर्वर बनाया था। भोपाल से मुंबई भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की थी। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सरकार से बागी हुए एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली और वो मुख्यमंत्री बन गए। इसके पहले 2019 में कर्नाटक सरकार, जो कि कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की सरकार थी, उसको बचाने के लिए भी कमलनाथ को बेंगलुरु भेजा गया था। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि कमलनाथ गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और बहुत ही ज्यादा विश्वासपात्र लोगों में माने जाते हैं सोनिया गांधी के। आखिर कांग्रेस और विशेषकर सोनिया गांधी कमलनाथ पर इतना भरोसा क्यों करती है? कांग्रेस में गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद जो लोग थे, जो नेता थे, वो थे मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल। इनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी के पास भरोसेमंद सियासी दूत के रूप में एक अकेले कमलनाथ बचे हैं। हालांकि भरोसा वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी था, लेकिन फिलहाल सियासी संकट ने अशोक गहलोत के नंबर कुछ कम कर दिए हैं। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि कमलनाथ ने 40 साल तक केंद्र में राजनीति की है। उनके अनुभव का फायदा कांग्रेस लेना चाहती है। कई और भी कद्दावर नेता कांग्रेस में हैं, लेकिन G22 के अस्तित्व में आने के बाद उनकी पकड़ थोड़ी कमजोर हो गई है। इसके अलावा कमलनाथ का गांधी परिवार से जो रिश्ता है वो इंदिरा गांधी के जमाने से है और पारिवारिक है, इसलिए उन्हें इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर अध्यक्ष पद की बात करें तो कांग्रेस की अंदरूनी सूत्रों से जो खबर आ रही है उस पर अगर हम यकीन करें तो कमलनाथ के नाम पर G23 के नेताओं की भी सहमति है। यानी कमलनाथ का नाम यदि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ाया जाता है, कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरते हैं, तो G23 के नेताओं को भी इस पर ज्यादा आपत्ति नहीं होगी। वैसी स्थिति में कमलनाथ कांग्रेस की नैया को पार लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और कांग्रेस के कुनबे को शांत कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस को एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जिस पर सभी नेता लगभग सहमत हों और कांग्रेस के जो कुनबे में कलह मचा हुआ है उस कलह पर वो लगाम लगा सके। तो दोस्तों, ये था कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ पर और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर एक वीडियो विश्लेषण। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन मैं आपसे फिर एक गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपका और हमारा ये रिश्ता यूं ही बना रहे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।